हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में हम लोग माइक्रोवेव इंजीनियरिंग का 2018 में पूछा हुआ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2018 में क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया था। क्वेश्चन है ए 5 गीगाहर्ट्ज सिग्नल इज प्रोपेगेटेड इन ए रेक्टेंगुलर वेवगाइड ऑफ इनसाइड डायमेंशन 4 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर which operates in dominant TE10 mode. Calculate guide wavelength, group velocity, phase velocity, wave impedance। तो ये आपको निकालना है। क्या क्या निकालना है? गाइड वेवलेंथ, ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी और वेव इंपीडेंस निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है? तो देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है। गिवन में क्या है? गिवन में कितना डायमेंशन दिया हुआ है? तो A इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है और B इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और F कितना है? F इज इक्वल टू 5 गीगाहर्ट्ज दिया हुआ है। अब देखिए हमको गाइड वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। तो गाइड वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग कट ऑफ वेवलेंथ को कैलकुलेट करेंगे। तो कट ऑफ वेवलेंथ क्या होता है? लैम्डा C इज इक्वल टू कट ऑफ वेवलेंथ लेमडा सी इजकल टू क्या हो जाएगा? 2ab बाय रूट अंडर m स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे कौन सा है? रेक्टेंगुलर वेवगाइड है और डोमिनेंट मोड। जो डोमिनेंट मोड होता है ना रेक्टेंगुलर वेवगाइड में, वो TE10 होता है। 10 का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? ये आपका 1 हो गया एम एन के फॉर्म में। एम एन मीन्स एम इज इक्वल टू 1 है और एन इज इक्वल टू 0 है। टी मीन्स ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, किसके लिए निकालना है? TE10 मोड के लिए। तो 4 TE10 मोड, TE10 मोड के लिए क्या हो जाएगा? लैम्डा सी क्या पुट करना है? एम इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 0। यहाँ पे TE10 है तो ये आपका ऐसे लिखते हैं हम लोग, TE मीन्स mn। तो यहाँ पे क्या है? m इज इक्वल टू 1 है और n इज इक्वल टू 0 है क्योंकि TE10 मोड है। यही डोमिनेंट मोड होता है रेक्टेंगुलर वेवगाइड में। तो क्या करना है आपको? m इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 0 पुट कीजिए। तो लेमडा सी क्या आ जाएगा? लेमडा सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2ab बाय रूट अंडर m का वैल्यू क्या है? 1 है तो 1 का स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बचेगा प्लस n का वैल्यू 0 है तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा नीचे में? केवल बी स्क्वायर बचेगा। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2ab बट्टे b, b कट जाएगा, क्या होगा? 2a। लेमडा सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2a। तो ये आप याद रखिए, जो TE10 मोड में ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक 10 मोड, जो कि रेक्टेंगुलर वेवगाइड का डोमिनेंट मोड होता है। आपको ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, रेक्टेंगुलर वेवगाइड में डोमिनेंट मोड कौन सा होता है? तो TE10। उसका कट ऑफ वेवलेंथ कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ ब्रेथ हो जाएगा। तो लेमडा सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? देखिए यहाँ पे डायमेंशन दिया हुआ है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो ए का वैल्यू कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 4 इक्वल टू कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। आपको कट ऑफ वेवलेंथ कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर आ गया। चलिए अब हम लोग फ्री स्पेस में जो है वेवलेंथ मेजर करेंगे कितना है। तो लेमडा नोट इज इक्वल टू क्या होता है? C बाई एफ। C बाई एफ, C क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो कितना होता है? सेंटीमीटर के टर्म में लिखे 3 इंटू 10 टू द पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। और F कितना दिया हुआ है? तो F देखिए आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 5 गीगाहर्ट्ज है। यहाँ पे 5 लिख दीजिए, 5 गीगाहर्ट्ज। 5 गीगाहर्ट्ज तो क्या लिखेंगे? 5 इंटू 10 टू द पावर 9 हर्ज में इसको कर लिए। अब देखिए काटिए इसको। तो यहाँ पे नीचे में 10 टू द पावर 9 है, ऊपर में 10 टू द पावर 10 है। ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा?
3 इंटू 10⁻1 बचेगा बट्टे 5, यही बचेगा ना। तो 30/5 कितना आ जाएगा 6, मीन्स लेमडा नॉट का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। लेमडा नॉट क्या आ गया 6 आ गया, 6 सेंटीमीटर। चलिए आपको लेमडा नॉट निकल गया, लेमडा सी निकल गया। इसी तरह किसी भी मोड में आप कट ऑफ वेवलेंथ निकाल सकते हैं। बस यहाँ पे m और n का वैल्यू, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। इसमें आप m और n का वैल्यू जैसे t01, तो 01 में क्या हो जाएगा m = 0 n = 1 पुट करके आप t01 का कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना, कट ऑफ वेवलेंथ कितना होगा निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग t10 मोड के लिए पढ़ रहे हैं, t10 मोड के लिए। चलिए तो लेमडा नॉट जो है निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला है गाइड वेवलेंथ। तो गाइड वेवलेंथ इक्वल टू क्या होता है, पहला क्या निकालना है गाइड वेवलेंथ। लेमडा ऑफ जी इक्वल टू हम लोग क्या होता है लेमडा नॉट बट्टे √1 माइनस लेमडा नॉट बाय लेमडा सी का होल स्क्वायर। क्या होता है लेमडा जी इक्वल टू लेमडा नॉट बाय √1 माइनस लेमडा नॉट बाय लेमडा सी का होल स्क्वायर। अब पुट कर दीजिए वैल्यू, तो लेमडा नॉट कितना आया है 6 आया है। और एक चीज और देखिए, वेव जो है प्रोपगेट होने के लिए क्या चाहिए, वेव प्रोपगेट होने के लिए लेमडा सी जो है ग्रेटर देन लेमडा नॉट होना चाहिए, लेमडा सी ग्रेटर देन लेमडा नॉट। तो अब देखिए लेमडा सी कितना है 8 सेंटीमीटर है और लेमडा नॉट कितना निकला है 6 सेंटीमीटर, मींस लेमडा सी ग्रेटर देन लेमडा नॉट है यहाँ पे। तो वेव क्या होगा प्रोपगेट होगा। अगर लेमडा सी ग्रेटर देन लेमडा नॉट नहीं होगा तो वेव प्रोपगेट नहीं होगा। तो यहाँ पे वेव प्रोपगेट होगा, मींस t10 मोड में वेव प्रोपगेट होगा। अब यहाँ से ये आपका क्या है गाइड वेवलेंथ। तो लेमडा जी क्या है गाइड वेवलेंथ। तो गाइड वेवलेंथ इक्वल टू आप पुट कर दीजिए, लेमडा नॉट कितना है 6 है, तो 6 बाय √1 माइनस 6 बाय 9। लेमडा सी कितना है 8 है, तो 6 बाय 8 का होल स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो लेमडा जी इक्वल टू आ जाएगा 6 बाय √, कितना आ जाएगा ये देखिए 36/8 64, तो 1 माइनस 36 बाय 64 कितना आ जाएगा 6 बाय इसको 64 माइनस 36, तो 64 में से 36 जाएगा कितना बटेगा, ये हो गया 8, 5 में से 3 गया 2, 28/64 नीचे आ गया। फिर इसको सॉल्व कर दीजिए 6 बाय √, 28/64 का वैल्यू कितना आ जाएगा 28/64 0.4375 आ गया। अब कितना आ जाएगा 6 बाय, अब रूट निकाल दीजिए 0.4375 का रूट निकाल दीजिए तो कितना आ जाएगा 0.6614 इक्वल टू, अब डिवाइड कर दीजिए 6 बाय इतना, तो 6 बाय इतना करने पे कितना आ जाएगा 9.07167 सेंटीमीटर्स। ये आपका आ जाएगा 9.07167 सेंटीमीटर्स। तो यहां से आपको क्या निकल गया गाइड वेवलेंथ निकल गया, लेमडा जी गाइड वेवलेंथ आपको निकल गया। सेकेंड क्या निकालना है ग्रुप वेलोसिटी निकालना है वीपी। तो ग्रुप वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, ग्रुप वेलोसिटी इक्वल टू होता है c बाय √1 माइनस लेमडा नॉट बाय लेमडा सी का होल स्क्वायर। फार्मूला आपको आना चाहिए तब बनेगा क्वेश्चन। ग्रुप वेलोसिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी ये आपका फार्मूला किसका है फेज वेलोसिटी का, फेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं फिर ग्रुप वेलोसिटी निकालेंगे। ग्रुप वेलोसिटी को जो है v ऑफ g से हम लोग डिनोट करते हैं। ग्रुप वेलोसिटी हो जाएगा v ऑफ g, फेज वेलोसिटी हो गया v ऑफ p, वेवलाइट इम्पीडेंस हो गया z ऑफ t निकाल लेंगे, और गाइड वेवलेंथ हो गया लेमडा जी। तो चलिए पहले फेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो फेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है c बाय √1 माइनस लेमडा नॉट बटे लेमडा सी का होल स्क्वायर। अब देखिए c इक्वल टू कितना पुट करेंगे 3 × 10⁻10
सेंटीमीटर पर सेकेंड बट्टे। अब देखिए यहां पे जब आप गाइड वेवलेंथ निकाल रहे थे तो वहां पे ये वाला टर्म ही है ना, ये टर्म का वैल्यू कितना आया, ये टर्म का फिर सेम यहां पे आ जाएगा। तो ये आपको फाइनली कितना आ गया था 0.6614। हम यहां से पुट कर दे रहे हैं क्योंकि ये नीचे वाला ही नीचे है, रूट अंडर 1 माइनस लेमडा नॉट बाई लेमडा सी का होल स्क्वायर यहां भी है। तो बस इस चीज को पुट कर दीजिए। तो इसको सॉल्व करने पे कितना हमको आया, यहां पे हमको आ गया 0.6614। तो 0.6614 पुट कर दिए यहां पे। तो 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड बट्टे 0.6614 आ गया, 14 इतना आ गया। अब इसको काट दीजिए। तो काटने के बाद कितना आ जाएगा, आपको आ जाएगा 4.5358 इंटू 10⁻10। कितना आ जाएगा 4.5358 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड आपका ये आ गया फेज वेलोसिटी। अब देखिए हम लोग क्या क्या कैलकुलेट कर लिए। तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया गाइड वेवलेंथ, फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी अब कैलकुलेट करना है। तो देखिए फेज वेलोसिटी इंटू ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू सी स्क्वायर होता है। ये रिलेशन होता है फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ लाइट में। वीपी इंटू वीजी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। और एक और फार्मूला होता है, इसको भी देख लीजिए। ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है सी इंटू रूट अंडर 1 माइनस लेमडा नॉट बाई लेमडा सी का होल स्क्वायर। आप इस फार्मूले से भी ग्रुप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अगर आपको फेज वेलोसिटी नहीं निकालना रहेगा, केवल ग्रुप वेलोसिटी निकालना रहेगा, तो इस फार्मूला का यूज कर लीजिए। यहाँ पे क्योंकि फेज वेलोसिटी भी हम निकाले हैं तो ग्रुप वेलोसिटी इस रिलेशन से हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन ये भी फार्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे फेज वेलोसिटी कितना आया है भैया और सी का वैल्यू कितना है। तो यहां से ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी स्क्वायर बट्टे फेज वेलोसिटी। तो सी स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 × 10⁻10 का होल स्क्वायर बट्टे वीपी कितना आया है 4.5358 इंटू 10⁻10। अब देखिए इसको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा 3 × 10⁻10 इंटू 3 × 10⁻10 बट्टे 4.5358 इंटू 10⁻10। एक 10⁻10 क्या होगा, कैंसल हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे, ऊपर में आपको क्या आ जाएगा 9/9 इंटू 10⁻10 बट्टे में क्या आ जाएगा 4.5358 इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 इंटू 10⁻10 बाई 4.5358। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 1.984 इंटू 10⁻10। कितना आ जाएगा 1.984 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपका आ जाएगा। तो हमको क्या निकल गया गाइड वेवलेंथ निकल गया, फेज वेलोसिटी निकल गया, ग्रुप वेलोसिटी निकल गया। अब क्या निकालना है, तो अब निकालना है वेव इंपीडेंस। वेव इंपीडेंस निकालना है। तो इसको क्या कीजिए, पहले इरेज कर लीजिए, लिख लीजिए, फिर इरेज करते हैं। चलिए अब हम लोग चौथा निकालेंगे। ये मेरा निकल गया ए और ये मेरा था सी फेज वेलोसिटी और ये मेरा है बी। अब क्या निकालना है, डी निकालना है, वेव इंपीडेंस। तो चलिए मिटाते हैं, वेव इंपीडेंस निकालते हैं। वेव इंपीडेंस, अब देखिए वेव इंपीडेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड में निकालना है, T10 मोड का निकालना है। तो वेव इंपीडेंस क्या हो जाएगा, वेव इंपीडेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा ZTE, वेव इंपीडेंस ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड का क्या होता है इक्वल टू न्यू बाय रूट अंडर 1 माइनस लेमडा नॉट बाई लेमडा सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। वेयर न्यू क्या है,
वेयर न्यू इज इक्वल टू इंट्रिंसिक इम्पीडेंस, इंट्रिंसिक इम्पीडेंस जिसका वैल्यू क्या होता है इंट्रिंसिक इम्पीडेंस का 377 ओम या 120 पाई होता है, 377 ओम या 120 पाई। अब पुट कर दीजिए यहां पे, तो न्यू का वैल्यू कितना 377 पुट करेंगे तो 377 बाई, अब डायरेक्ट इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, क्या है 1 बाई लेमडा नॉट कितना निकला था, तो लेमडा नॉट था 6 और लेमडा सी 8 था का होल स्क्वायर। डायरेक्ट इसको हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम पहले किए हैं। 1 माइनस 6 बाई था तो क्या आया था नीचे में 0.6614, 0.6614 पुट कर दीजिए, 0.6614 इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा यहां पे 0.66, तो कितना आ जाएगा इसको काटने पे, यहां पे करने पे क्या आ जाएगा 570 ओम आ जाएगा। 377 बाई 0.6614 कीजिए तो 370 आ जाएगा, 570 आ जाएगा, तो 570 ओम क्या हो गया वेव इंपीडेंस हो गया 570 ओम। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।